ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, चारों तरफ जो है विनाश काल चल रहा है, कहीं पर युद्ध की स्थिति चल रही है और जिस तरीके से भारत के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट में एक बड़ा भूकंप जो प्रिडिक्ट किया गया था वो आया है और भी आगे विनाश लीलाएं खत्म नहीं होने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या 2026 तक केवल 33 करोड़ लोग ही बचने वाले हैं? और अगर ये विनाश लीला प्रारंभ हो रही है तो इसमें ग्रहों का जो गोचर है वो क्या कहता है? और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर सब जगह से निराश हो जाइए तो शिव के एक ऐसे रूप की मैं वर्णन करूंगा यहाँ पर, और इसको करने से विश्व का कल्याण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंभ के जो शनि हैं, ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया गया था। युग परिवर्तन के बारे में सबसे पहले इस चैनल में जनवरी 2021 को ही बता दिया गया था कि युग परिवर्तन प्रारंभ होने वाला है। और युग परिवर्तन में अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर है, तो आपने सुना होगा मैंने वो वाला वीडियो जिसमें एक ही मंथ में सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर दिए थे। एक ही माह ऐसा आया था जिसमें सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर दिए थे। उसी समय मैंने बोला था ये महापरिवर्तन है, ये सिंपल परिवर्तन नहीं है और महापरिवर्तन है। और बार बार यही चीज़ बोला जा रहा था कि जब ये कुंभ में शनिदेव आएंगे और वो भी अस्त है, शनिदेव इस समय अस्त है, और अस्त शनि की जो नीच दृष्टि पड़ रही है वो खतरनाक है। वक्री शनि और अस्त शनि दोनों की जो दृष्टियां होती हैं वो प्रैक्टिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ही खतरनाक होती है। बुक में क्या लिखा है इसको आप अलग रखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे बचा जाए। सभी लोग तो ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है। भविष्य मल्लिका नामक बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है उड़ीसा का कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उससे बचने का कुछ तो उपाय होगा, कुछ उपाय होगा निश्चित रूप से। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसका कुछ उपाय भी होता है। तो आज के वीडियो को जो बनाने का उद्देश्य है महाप्रलय से कैसे बचा जाए, तो देखिए इसके लिए आप सबसे पहले एक तो धार्मिक प्रवृत्ति जब तक आप नहीं अपनाएंगे, वो भी पूर्ण रूप से अगर आप धार्मिक नहीं होते हैं तो आपका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यज्ञ के बारे में, एक महायज्ञ के बारे में जिसमें मैं अभी थोड़ी देर में सम्मिलित होने जा रहा हूं। और ये 11 दिवसीय महायज्ञ होगा। मैं अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर को कहूँगा अगर इस यज्ञ में शामिल होते हैं तो अगर शामिल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लास्ट में एक छोटा सा क्लिप है 1 मिनट का, उस क्लिप को देखिए और वहाँ पर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आइए। मुझको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया तो मैं भी इस यूनिवर्सिटी में आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए। तो हम बात आज करेंगे एक ऐसे महायज्ञ का, क्योंकि विनाशकाल सब जगह पर हो रहा है। तो सारे विद्वान लोगों का जो मत है इसमें अति रुद्र महायज्ञ ज़रूर करना चाहिए। अब अति रुद्र जो है वो कृष्ण यजुर्वेद संहिता में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसके चतुर्थ अध्याय के 5वें प्रकथन में इसको रुद्र अभिषेक नामक एक अध्याय है उसमें ये मेंशन किया गया है। अब एक ये रुद्र होता क्या है? रुद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा, रुद्राक्ष सुना होगा, लेकिन रुद्र क्या होता है और अति रुद्र की क्या महिमा है? देखिए पूरी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, ये जितनी भी एनर्जी है, चाहे आप उसका डेरिवेशन बिग बैंग थ्योरी से लोगों ने किया है, जो अभी तक सबसे प्रचलित है बिग बैंग थ्योरी, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये माना गया था कि सारी ऊर्जाएं एक जगह संग्रहित थी और एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई। और वो आज भी मल्टीपल, मतलब इतनी सारी आकाश गंगाएं हैं, इतने सारे सूर्य हैं, इतने सारे ग्रह मंडल हैं, तो हर एक
ग्रह मंडल में इसका जो विस्तार हुआ है, ब्रह्मांड के ऊर्जा रूप का जो विस्तार हुआ है, वो शिव जी के द्वारा ही किया गया है। और शिव ही जब महारुद्र यज्ञ किया जाता है तो वहाँ पर वो शांत होते हैं, और वो शांत होने के कारण जो प्रलय काल होता है उसको भी बचाया जा सकता है। तो ये इस विद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में जो ये आयोजन किया गया है, श्री गणेश आध्यात्मिक समिति द्वारा किया गया है, और मैं यहाँ पर इसमें 11 दिवसीय रहेगा और शिवरात्रि तक सम्मिलित रहूँगा। तो इसको जब मैंने रिसर्च किया, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो अतिरुद्र महायज्ञ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी, लेकिन मैं इसको टेक्निकली रूप से रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मैंने ये पाया कि इसमें 14,641 रुद्रम का अभिषेक किया जाता है। अब ये जो रुद्रम है वो कृष्ण यजुर संहिता में मेंशन है कि रुद्रम बनता कैसे है। तो इसमें एक बार नमकम और एक बार चमकम का पाठ किया जाता है। जब एक नमकम और एक चमकम का पाठ किया जाता है तो एक रुद्र बन जाते हैं, और रुद्र बनने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ही ये रुद्र बनते हैं, रुद्र रूप बनते हैं, फिर उनका अभिषेक किया जाता है। नमकम और चमकम के बारे में आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले एक बार नमकम का पाठ किया जाता है और उसके साथ चमकम का पाठ किया जाता है, इससे एक रुद्र बनते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नमकम का पाठ करके 10 बार चमकम का पाठ करते हैं, तो टोटल 11 हो जाता है। और 11 होने से ये जो नंबर बनता है उसको हम लोग एकादश रुद्रम का पाठ कहते हैं। इसी को फिर साइक्लिक प्रोसेस में डाल दिया जाता है। एकादश रुद्रम को जब फिर 11 बार ऐसा प्रोसेस किया जाता है तो उसको लघु रुद्रम कहते हैं। लघु रुद्रम को फिर 11 बार जब ये प्रोसेस करते हैं तो फिर ये महारुद्रम का संपूर्ण होता है। और महारुद्रम जब ये पूरा कंप्लीट होता है फिर 11 टाइम्स इसको फिर प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, तो यहाँ पे अतिरुद्र बन जाता है। और अतिरुद्र में ये कामना किया जाता है, ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल आपको ये इससे कुछ शांति मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं, ये पूरे जन कल्याण के लिए होता है और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो जहाँ मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे ये पता चला प्रत्येक वर्ष इस तरीके का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो निश्चित रूप से आपको भी अगर इसमें सम्मिलित होना है तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को, अपना बहुमूल्य समय निकालकर इसमें ज़रूर सम्मिलित होइए। और प्रलय काल से बचने के लिए, क्योंकि समय देखिए गोचर में मैं बार बार बता चुका हूँ, समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और जब समय अच्छा नहीं चल रहा है तो कुछ तो होना चाहिए जिसके कारण हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। अपने लिए नहीं कर सकते हैं तो विश्व की कल्याण के लिए कर लें। जो लोग 4 वेद हैं उसमें से यजुर्वेद में इसका मेंशन किया गया है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए और विनाश काल बच जाए, ऐसी प्रार्थना किया जा रहा है। और इस यज्ञ को सफल होने के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है और इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल अच्छी बातों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।